गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जब कोई भी एक ऑफ रोडर कार खरीदने चाहता है तो सबसे पहले मन में आता है उसके महिंद्रा थार को खरीदने का। लेकिन वो सिर्फ एक ही कारण से महिंद्रा थार को नहीं खरीदता। वो क्या रीज़न है, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। महिंद्रा थार 2020 लॉन्च हो गई हुई है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में 2 अक्टूबर 2020 को। ये कार में अब हमें वो फीचर्स देखने को मिला करते थे जो कि हम पहली वाली थार में मिस किया करते थे कि हाँ भाई ये वाला फीचर होता ना, कार बहुत अच्छी होती। अब ये वाले फीचर्स भी कार में इंक्लूड कर दिए गए हैं, कंपनी ने डाल दिए फीचर्स को। उन फीचर्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, लाइक का बटन भी दबाना पड़ेगा और जितना से जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा प्लीज़, इट्स ए रिक्वेस्ट, ताकि जैसे आप वेरिएंट्स के बारे में जानिएंगे, थार के बारे में जानेंगे और भी जान सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महिंद्रा थार है उसमें अब हमें 4 वेरिएंट्स देखने को मिला करेंगे। इस कार में हमें 4 वेरिएंट्स देखने को मिला करेंगे। एक वेरिएंट होगा जो सबसे बेस होगा वो होगा AX स्टैंडर्ड, सेकंड बेस होगा AX, सेकंड टॉप होगा AX ऑप्शनल और टॉप एंड होगा LX। इस कार में जो सेफ फीचर्स हमें स्टैंडर्ड मिलेंगे, चाहे आप इसका बेस वेरिएंट खरीदते हो चाहे टॉप, वो क्या मिलेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे LED टेल लैंप, स्पेयर व्हील, टिल्ट स्टीयरिंग, सेंट्रल लूफ लैंप, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, सेंट्रल लॉकिंग, लॉकेबल ग्लव बॉक्स, ग्रैब हैंडल on dashboard for co-passenger side, bottle holder in front doors, manual day night IRVM, air conditioner, illuminated key ring, one touch lane change indicator, rear parking sensor, front power windows और ऐसी चीज़ें हमें कार में देखने को मिलेंगी। सेफ्टी में चलते हैं तो सेफ्टी में एयर बैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्नो चेन प्रोविजन फॉर टायर्स, पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल, ऑफ रोड में रिमूवेबल डोर्स और वेल्डेड टू हुक्स देखने को मिलेंगे। अब AX वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट है उसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे जान लेते हैं। जो फीचर्स मैंने अभी बोले हैं उनके अलावा हमें इस कार में ब्लैक ग्रिल्स, 16 इंच स्टील व्हील, विनाइल सीट्स, मोनोक्रोम मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअली एडजस्टेबल IRVM एंड ORVM देखने को मिलेंगे। इस कार में एक ही सीटिंग ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। ये कार 6 सीटर ऑप्शन में देखने को मिलेगी जो कि फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप के साथ हमें देखने को मिलेगी। और मैं इस वेरिएंट को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो इस कार में हमें टॉप्स मिलेंगी, जो इस कार की छत मिलेंगी वो 3 टाइप की होंगी, हार्ड टॉप, सॉफ्ट टॉप और कन्वर्टेबल। इस कार में हमें 2 सीटिंग ऑप्शंस देखने को मिला करेंगे, एक होगा 6 सीटर, एक होगा 4 सीटर। ये हमें कब देखने को मिलेंगे जानिए इस वीडियो में। तो जो AX स्टैंडर्ड है वो हमें 6 सीटर ऑप्शन ही प्रोवाइड कराएगा और सॉफ्ट टॉप ऑप्शन ही वेरिएंट प्रोवाइड कराएगा। अगर हम 4 सीटर लेना चाहें या फिर अगर हम हार्ड टॉप के साथ या फिर कन्वर्टेबल के साथ कार को लेना चाहें तो हम नहीं खरीद सकते। और ये इंजन में सिर्फ हमें पेट्रोल और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा, इसमें हमें डीजल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा। मैं इस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। चलते सेकंड बेस वेरिएंट की तरफ जो कि है AX। जो फीचर्स मैंने स्टार्टिंग में बोले थे उनके अलावा इस कार में हमें
सॉफ्ट टॉप, 6 सीटर ऑप्शन, पेट्रोल एंड डीजल बोथ में देखने को मिल जाएगी ये कार। आप पेट्रोल इंजन भी खरीद सकते हो, डीजल भी खरीद सकते हो इस वेरिएंट में। ट्यूबुलर स्टील साइड डोर पैडल्स देखने को मिल जाएंगे। मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल देखने को मिल जाएगा सेकंड बेस वेरिएंट में। कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है बेस और सेकंड बेस वेरिएंट में, लगभग सेम है, एक आधा फीचर ही ज़्यादा है। सिर्फ हमें पेट्रोल और डीजल इंजन देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल देखने को मिल जाएगा। सेकंड टॉप की बात कर लेते हैं जो कि है AX ऑप्शनल। उसमें हमें 4 सीटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा और 6 सीटर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। मैनुअली कन्वर्टेबल टॉप मिलेगी जो कि पेट्रोल इंजन में हमें देखने को मिलेगी, और अगर आप हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप लेना चाहोगे तो वो हमें डीजल में मिलेगी। जो फीचर्स पहले बोले थे उनके अलावा इस कार में हमें टिप एंड स्लाइड मैकेनिज्म इन को ड्राइवर सीट मिलेगी। मतलब कि अगर आप पीछे बैठना चाह रहे हो इस कार में तो पीछे का दरवाज़ा नहीं दिया जाएगा। इस कार की जो को ड्राइवर सीट होगी वो फोल्ड हो जाएगी और आप पीछे काउच करके जाइए और बैठ जाइए आराम से, ठीक है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगी कार में। 50-50 स्प्लिट रियर सीट्स देखने को मिल जाएंगी। वैसे तो इस कार की कोई भी बूट स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बूट स्पेस चाह रहे हो, अगर आपने कोई अपने बैग्स वगैरह रखने और अगर आपका 2 सीटर कार आप बनाना चाह रहे हो अपनी कार को, अगर आपके साथ 2 पैसेंजर ही जा रही है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है 2 बंदे, तो आप आगे बैठ सकते हो, पीछे वाली सीट को आप बूट के स्पेस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो कंपनी ने इस कार में हमें दिया है। रिमोट कीलेस एंट्री, ये भी अच्छा फीचर है। रेयर डिफॉगर इन हार्ड टॉप ओनली। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट। बुल गेज सीट बेल्ट रिमेंबर फॉर रेयर सीट्स, जो बुल गेज है वो हमें सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलेगी क्योंकि उसमें हमें मैनुअल कन्वर्टेबल मिलेगा, और अगर बाय चांस कार हमारी एक्सीडेंट में पलट जाए तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देगी कार को बचाने में, ठीक है। फीचर्स कुछ ये हो गए जो हमें मिलेंगे सेकंड टॉप वेरिएंट, मतलब कि AX ऑप्शनल वेरिएंट में। अब जो फीचर्स हमें कंपनी की तरफ से बताए गए थे कि इस कार में हमें ये मिलेगा वो मिलेगा फलाना डमकाना, ये वो कार ओवरलोडेड है, ये सब कुछ जो बताया गया था कंपनी की तरफ से वैसा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिला। सिंपल सी बात बताऊं, मैंने 3 वेरिएंट्स में आपको बताए हैं, AX स्टैंडर्ड, AX ऑप्शनल। इन तीनों ही वेरिएंट में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। हाँ मिला है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हमें नॉर्मली मिलती हैं वही देखने को मिली हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम बेस चाह रहे हैं तो बेस में हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, सेकंड टॉप चाह रहे हैं इसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, या थर्ड चाह रहे हैं इसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, आप पैसे इंक्लूड कर ही जाओ उतना ही वेरिएंट हमें इसमें देखने को मिल ही जाएंगे। बेस वेरिएंट में तो हमें सिर्फ ही सिंपल सा एक फंडा दिया गया है कि कार में जो बेसिक एसेसरीज चाहिए होती है ना, बस वो मिलेंगी। एक स्पेयर व्हील मिल जाएगा, पंचर हो जाए एक टायर आप लगा सकते हो। एलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे कार में, चलो एलॉय व्हील्स नहीं देने थे, व्हील कैप दे सकते थे, वो भी नहीं मिलेंगे इस कार में। 3 वेरिएंट्स मैंने बता दिए, तीनों में तो अभी कुछ भी देखने को नहीं मिला जैसा कंपनी की तरफ से बताया गया था कि हमें कार में ये मिलेगा वो मिलेगा, अभी तो कुछ नहीं बताया गया। लास्ट वेरिएंट हमारे पास बचा, इसमें देख लेते शायद कुछ मिल जाए हमारे मतलब का, वो है LX वेरिएंट। इससे ऊपर कोई भी वेरिएंट नहीं आता। तो सबसे पहले खुशखबरी बता दूं एक आपको कि इस कार में हमें 4 सीटर और 6 सीटर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप 6 सीटर खरीदना चाह रहे हो, 4 सीटर खरीदना चाह रहे हो, कोई इशू नहीं है, आप बड़े आसानी से खरीद सकते हो। कोई भी हमें नहीं रोकेगा कि सर आप
4 सीटर लो 6 सीटर लो, हम पर डिपेंड करेगा कि हमारी नेसेसिटी कितनी है, हम कितने लोग एट ए टाइम बिठाना चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से हम अपनी कार को लेंगे। तीसरी चीज़, इस कार में हमें अब तीनों टॉप देखने को मिलेंगे। हॉट टॉप भी देखने को मिलेगा, सॉफ्ट टॉप भी देखने को मिलेगा और कन्वर्टेबल भी देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अब ये नहीं रहेगा कि वेरिएंट्स के हिसाब से हमें टॉप्स खरीदने हैं। अगर हम हार्ड टॉप चाह रहे हैं हार्ड टॉप खरीद सकते हैं, सॉफ्ट टॉप चाह रहे हैं सॉफ्ट टॉप भी खरीद सकते हैं, कन्वर्टेबल चाह रहे हो कन्वर्टेबल खरीद सकते हो। अब इस कार में फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में फीचर्स बोले थे उनके अलावा इस कार में हमें ड्यूल टोन बम्पर्स, वर्टिकल ग्रिल्स इन डीप सिल्वर, 3 इंचेस के डीप सिल्वर एलॉय व्हील्स, यानी कि 18 इंचेस के सिल्वर कलर में एलॉय व्हील्स, फॉग लैंप्स फ्रंट में, माउंटेड साइड फुट स्टेप्स, फेंडर माउंटेड एफएम एंटेना, फैब्रिक सीट्स जो कि हमें पहले विनाइल देखने को मिल रही थी। स्टीयरिंग में हमें क्रूज कंट्रोल और ऑडियो बटन्स देखने को मिल जाएंगे। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। मतलब कि 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद नेविगेशन देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी में हमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर दिए जाएंगे, यानी कि इस कार में हमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स दिए जाएंगे। मल्टी कलर्ड क्लस्टर हमें देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी में हमें एडवेंचर कनेक्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लू सेंस ऐप कनेक्टिविटी, फॉलो मी हेडलैम्प्स, वॉइस कमांड, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन, स्पीड सेंसिंग, फ्रंट डोर लॉक्स जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि मैं इस कार का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट या फिर नॉट वर्थ वेरिएंट में बताऊंगा कि जिसको हम खरीदना चाह रहे हैं वो वर्थ नहीं है, आपके पैसे भी बच जाएं और आप पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ कार को खरीदिए। मैं यहाँ पर कोई भी कार को बुला भरा नहीं कहने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कहा था महिंद्रा थार मेरी फेवरेट है, अब भी कह रहा हूँ महिंद्रा थार मेरी फेवरेट है, एक नए दिन लेंगे ज़रूर। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात आपको एडवाइस के तौर पर देना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस कार की बुकिंग कराना चाह रहे हो, क्योंकि अभी डिलीवरी तो शुरू नहीं हुई, अगर आप इस कार की बुकिंग करा रहे हो या फिर कराना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा कौन सा वेरिएंट खरीदें, तो मेरी एक ही सलाह रहेगी कि आप LX वेरिएंट के साथ जाओ जो कि टॉप है। हाँ मुझे पता है कॉस्टली वेरिएंट है, महिंद्रा ने पता नहीं क्या किया, पहले इन्होंने XUV 300 का टॉप वेरिएंट इतना महंगा किया है, अब इसका टॉप वेरिएंट सबसे ज़्यादा महंगा कर दिया है। अब आप लोग कहोगे तू तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बताने वाला था, तू तो सीधा टॉप पर चला गया। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मैं इसको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें वो चीज़ें मिल रही हैं जो हमें कार में चाहते हैं। जो अगर हम बेस में चले जाएं, अगर हम सेकंड टॉप वेरिएंट में चले जाएं, उसमें भी हमें फॉग लैंप्स नहीं मिलते जो कि धुंध में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। अगर हम टॉप्स खरीदना चाहें सॉफ्ट टॉप ही खरीद सकते हैं, हार्ड टॉप नहीं खरीद सकते। अगर हम कन्वर्टेबल खरीदना चाह रहे हैं नहीं खरीद सकते, हम सिर्फ ये वाला टॉप यहाँ खरीद सकते हैं। इसीलिए मैं टॉप के साथ जाऊँगा यहाँ पर कि अगर आपके पास एक थोड़ा वेरिएंट है, थोड़ा अच्छा बजट है, तो आप टॉप वेरिएंट के साथ ही जाइए। उसमें हमें अलॉय व्हील्स, डिफॉगर रियर में, फ्रंट में, सेफ्टी फीचर्स, नॉर्मल फीचर्स कितने ज़्यादा मिल रहे हैं ये रिज़ल्ट आपके सामने ही है। अब कितने लोग इसके साथ सहमत हैं वीडियो को लाइक करके और
कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर लिखिएगा। फिर से कह रहा हूँ, कार को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक अच्छी लुक वाली कार चाह रहे हो और कार में आप फुल फ्लैज फीचर्स भी चाह रहे हो, तो महिंद्रा थार का LX टॉप एंड वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे कंपनी यहाँ पर समझदारी करती तो वो 3 वेरिएंट्स को निकाल कर सिर्फ LX वेरिएंट ही रखती, जैसा पहला वेरिएंट आ रहा था वैसे ही रखती। उसमें सारे फीचर्स एक अच्छे पैसे में प्रोवाइड कराए जाते, तो लोग शायद उस कार को खरीद लेते। अब भी खरीदेंगे, लेकिन लोगों को ये होगा कि हाँ भाई, हमें टॉप ही खरीदना पड़ेगा, 13 लाख रुपया खर्चना ही पड़ेगा, जिसमें हमें प्रॉपर एक फीचर लोडेड व्हीकल मिलेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि सेकंड बेस वेरिएंट में या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट में हमें देखने को मिल जाए, जो फीचर हमें टॉप में है वो सस्ते में देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप पार्किंग सेंसर्स की बात करते हो उससे तो भाई चलो मिल ही जाएगा, लेकिन कार में और भी फीचर्स होने ज़रूरी होते हैं। अब कितने लोग मेरी इस चीज़ के साथ सहमत हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नहीं तो आपको जो मैंने 4 वेरिएंट्स बताए उसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा लगा, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, मैं यहाँ पर किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, हर किसी का अपना ओपिनियन है। मेरे हिसाब से टॉप मॉडल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। आपके हिसाब से कौन सा रहेगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहोगे, ये भी कमेंट सेक्शन पर लिख के बता दीजिएगा। आप बताते नहीं हो, बताया करो कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से वेरिएंट में देखना चाहोगे, कौन सी चीज़ पर देखना चाहोगे। मैं पूरी कोशिश से उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो भी लंबी होगी काफ़ी, तो यहाँ पर ही मैं एंड करता हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।